कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं कर्णदेव कंबोज। जी बिल्कुल, एक देखिए बागी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, वो जो टिकट न मिलने से नाराज हुआ था और वो आज कांग्रेस में शामिल हो गया है। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मौजूदगी में कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और क्योंकि काफी दिनों से जब टिकट कटी थी तो नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और आज क्योंकि बागी चेहरा सामने आए और आज दिल्ली पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। काफी झटका जो है जरूर बीजेपी को लग जाता है, क्योंकि वो चेहरा जो कि काफी समय से दिल्ली मामलों को काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, टिकट लड़े हैं। खुद 2014 से 2019 की जो टर्म थी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो उस समय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब टिकट नहीं मिला था, अभी नाराजगी थी और उसके बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस से संपर्क में है और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो आखिरकार आज वो दिन जब कर्णदेव कंबोज दिल्ली पहुंचे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज कांग्रेस में शामिल हुए और तस्वीरें भी देख रहे हैं। प्रोक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उदय भान मौजूद हैं और तीनों की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी उन्हें आने वाले समय में दे सकती है? कोई इसके बारे में जानकारी? जब एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह जब पहुंचे थे तो हाथ मिलाने की कोशिश की थी कर्णदेव कंबोज से, लेकिन हाथ खींचते नजर आए थे और उसके बाद ये चेहरे पे जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर झलक रही थी। और अब क्योंकि लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी आ रहे थे, कह रहे थे कि अगर मुझे टिकट मिलती तो सबसे बड़ी जीत जो होती वो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा से होती, लेकिन अब सबसे बड़ी जो हार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की नीचे होगी, क्योंकि टिकट उनको नहीं दी है। तो काफी नाराजगी जो है कर्णदेव कंबोज की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इसी में लगातार कोशिश यही थी कि कांग्रेस में शामिल हो जाए, संपर्क में थे कांग्रेस के। और आज दिल्ली स्थित जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो निवास स्थान है वहां पर पहुंचकर उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में झटका भारतीय जनता पार्टी को तो जरूर लगा है, लेकिन माना जा रहा है कि कर्णदेव कंबोज वो चेहरा है जो कि पूर्व में मंत्री भी रहा है 2014 से 2019 के टर्म में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और फुल फ्लैश जब सरकार आई थी, सत्ता में आई थी, तो उस समय मंत्री बनाया गया था कर्णदेव कंबोज को। तो ऐसे में जब 2024 विधानसभा चुनाव की टिकटों के अनाउंसमेंट होता है और टिकट नहीं मिलती है तो काफी नाराजगी कर्णदेव कंबोज की तरफ से दिखाई गई थी। लगातार बयान आ रहे थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। हालांकि तीनों नेताओं की तरफ से मुलाकात भी उनसे की गई, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी नाराजगी कम नहीं हुई। और आज आखिरकार अपनी नाराजगी को साइडलाइन करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुआ है। बिल्कुल प्रोक्ष, और एक नई शुरुआत बता रहे हैं कर्णदेव कंबोज। जो उन्होंने बयान दिया उसमें कहा है कि एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर पहले ज्वाइन करते पार्टी को तो कहीं ना कहीं संभव था कि उन्हें किसी सीट से उम्मीदवार भी ऐलाना जाए, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता। क्या कांग्रेस पार्टी कोई नई जिम्मेदारी आने वाले समय में कर्णदेव कंबोज को दे सकती है? क्या मान सम्मान उनका पार्टी में किया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि कर्णदेव कंबोज के साथ अब पार्टी आने वाले समय में प्रचार प्रसार में तो शामिल हो ही सकते हैं कर्णदेव कंबोज, लेकिन क्या कोई और जिम्मेदारी भी पार्टी उन्हें देगी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर जिम्मेदारी की बात करें तो प्रदेश के अंदर अभी तक कांग्रेस का कोई भी संगठन नहीं है, खाली संगठन के नाम पे प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी तो आगे देखना रहेगा, क्योंकि आज ही शामिल में हुए, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा की सभी सीटों पर उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से उतार दिए गए, तो प्रचार प्रसार में जो है उनकी